मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए ख़ास तौर से ऐसे लोग जो किसी न किसी प्रकार की चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी कॉलेज लाइफ में यानी कि 18 साल से लेकर 25-30 साल तक की एज ग्रुप के लोग हैं, उनको लेकर ये मैंने वीडियो पर्टिकुलरली बनाया हुआ है। मैं आपसे कुछ टू द पॉइंट टिप्स शेयर करूँगी, जिसको अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करोगे या अपनी पढ़ने का जो शेड्यूल है या तरीका है उसमें थोड़ा सा ऐड करोगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी। ठीक है, पहला पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, लास्ट वीडियो में भी इसको क्लियर किया था लेकिन यहाँ आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करें, आपकी जो भी क्षमता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, एक बार में उतनी पढ़ाई आपको करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आधे घंटे के लिए पढ़ाई की, आधे घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बाद 10 मिनट का एक पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए और जो कुछ भी आपने आधे घंटे के लिए पढ़ा है उसको वापस अपने दिमाग में रिवाइज करिए, विजुअलाइज करिए। ठीक है, आधे घंटे के लिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है 10 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठना है और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे अपने दिमाग में वापस रिवीजन करिए और विजुअलाइज करिए। ठीक है, विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपने जिस बुक से पढ़ा है उस बुक को देखिए कि बुक पर कहाँ पर राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में नोट लगाया था, आपने क्या पढ़ा था, इसका कीवर्ड कौन सा था, क्या चीज़ थी, वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए और सारी चीज़ें रिवीजन करिए। सामान्य रूप से अगर आपने 100 पढ़ाई करी है, एग्जाम्पल के तौर पे आधे घंटे में आपने 100 टॉपिक कंप्लीट किए हैं या 100 लाइन पढ़ी है या 100 शब्द पढ़े हैं, कुछ भी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 में से हम केवल 30 या 40% ऐसा होता है जिसको हम याद रख सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जितना भी पढ़ता है उसका केवल 30 या 40% ही उसके दिमाग में याद रहता है। 60% तक का हिस्सा हम भूल जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हमेशा ये 60% के ऊपर फोकस करते हैं और अपने दिमाग को बोलते रहते हैं कि यार हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, अभी पढ़ा और अभी भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सामान्य है, सभी के साथ होता है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो भी आपने पढ़ा है 30 से 40% आपको याद रहेगा। वापस जो 60% आपको याद नहीं है, अगले 10 मिनट के अंदर उसको एक बार बिल्कुल ऊपरी तरीके से उसको वापस रिवाइज़ कर लेना है। उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, केवल रिवाइज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको याद नहीं रहेगा। ये इतनी सी ट्रिक है, इसको आप फॉलो करेंगे, यदि लगातार इसे आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो चीज़ें याद रहेंगी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। अब क्या करना है कि एक बार में एक ही प्रकार के सब्जेक्ट को मत पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी की या इंग्लिश की या साहित्य की पढ़ाई कर रहे थे तो आपने आधे घंटे के लिए उस चीज़ को पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने ब्रेक लिया, विजुअलाइज किया, उसके बाद में उसका जस्ट अपोजिट जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी पढ़ रहे थे तो आप गणित पढ़ने लगिए, गणित पढ़ रहे थे तो उसके बाद सोशल साइंस पे आ जाइए, सोशल साइंस पढ़ रहे थे तो किसी और चीज़ पे आ जाइए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। उससे क्या होता है ना, आपका दिमाग थकता नहीं है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हमें लगता है कि हमारा दिमाग थक गया। हमारा दिमाग थकता कभी नहीं है, लेकिन एक ही प्रकार की चीज़ों को करते करते दिमाग में थोड़ी सी ना उबासी आ जाती है, बोरियत आ जाती है। दिमाग कभी नहीं थकता, हमारा दिमाग इतना ज़्यादा शार्प है कि वो आराम से 15-20 घंटे तो कंटिन्यूस चल ही सकता है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आप पढ़ें आधे घंटे के लिए पढ़िए, उसके बाद विजुलाइज करिए और उसके बाद में जब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ऐसा सब्जेक्ट ले जो पहले वाले सब्जेक्ट से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग चीज़ है, उसको पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद तीसरी जो ट्रिक है जिसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, वो ये होता है ना कि हम लोग जब कोई एक चीज़ बार बार अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपने दिल्ली के बारे में कहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपने पहली किताब में पढ़ा तो उसमें केवल दिल्ली के बारे में था। दूसरी किताब में आप किसी और टॉपिक पे पढ़ रहे थे तब आपने दिल्ली के बारे में पढ़ा और दिल्ली के साथ में हैदराबाद के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तीसरी किताब में आपने पढ़ा तो वहाँ दिल्ली के बारे में लिखा था, दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत के इतिहास के बारे में भी लिखा हुआ था और उसके साथ साथ में बॉम्बे और महाराष्ट्र और इधर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। अब क्या होता है कि हमारा दिमाग जब 3 जगह से दिल्ली 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 के बारे में पढ़ता है तो दिमाग में ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमें याद नहीं रहता एग्जैक्टली कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो दिल्ली के बारे में थी कि हैदराबाद के बारे में थी या भारत के इतिहास के बारे में थी। और ये नेचुरल है, होगा कन्फ्यूजन, क्योंकि 3 जगह से आपने पढ़ाई की है। ऐसे टॉपिक जो कि बार बार अलग अलग जगह से आते हैं, इनके लिए सेल्फ नोट बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप दिल्ली के बारे में एक नोट बनाइए, उसमें आपने पहली जगह से जो लिखा वो लिख लीजिए, दूसरी जगह से जो पढ़ा वो लिख लीजिए, तीसरी जगह से जो पढ़ा वो लिख लीजिए, ठीक है। वो आपने एक जगह पर लिख लिया और उसके बाद में नीचे उसका नोट डाल दीजिए कि इस टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पर
इस बुक में यहाँ पर और इस बुक में यहाँ पर पढ़ा हुआ है। उससे क्या होगा, जब आप अगली बार दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वो किताबें याद नहीं आएंगी, आपने जो सेल्फ नोट बनाए थे ना वो याद आएगा। और साथ ही साथ जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो भी चीज़ आपको वहीं पर साफ साफ दिख जाएगी कि मैंने लास्ट में यहाँ पर नोट बनाया था कि दिल्ली के बारे में इस बुक में ऐसा लिखा था, उस बुक में ऐसा लिखा था, उस बुक में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक जैसी चीज़ें जो होती है ना, जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार अलग अलग किताबों में आती हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटर इसको समझाते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, चीज़ें आपको ईजिली याद आएंगी। और जो भी कन्फ्यूजन वाले मैटर हैं, दो चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी। उसके बाद एक ट्रिक और है जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि वो कीवर्ड बनाएं। हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके 5, 6, 7, 8, 10 कीवर्ड बना लें। कि जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने पूरा 8, 10, 15, 20 लाइनें लिखी हुई हैं, उस लाइन का एक कोई वर्ड है उसको हाईलाइट कर लें और बार बार हर हफ्ते, हर 10 दिन में उसको रिवाइज़ करते रहें। उससे क्या होगा, आपको कीवर्ड याद हो जाएगा और कीवर्ड के आगे की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में रहती है ना, हम भूलते नहीं हैं, इतना ज़्यादा हमें भूलते नहीं हैं। हम केवल कीवर्ड भी अगर हम याद रख लें तो उसके बाकी की सारी चीज़ें तो आपको लगभग याद आ जाएंगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आपने पढ़ा है ना उसका केवल 40% ही आपको याद रहेगा। कभी नहीं सोचना है कि आपने 100 पढ़ा है और 100 की 100 चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सारी ट्रिक हैं, इनको आप फॉलो करिए। फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। एक और ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति को पढ़ाने का प्रयास करें। आप अगर आपके पास कोई स्टूडेंट हैं या फिर आप 3-4 स्टूडेंट हैं, साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो एक दूसरे को पढ़ाते हुए, एग्जाम्पल अगर 3 बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए टीचर गेम खेलना है, जो छोटे बच्चे खेलते थे ना उस तरीके से एक बच्चा टीचर बन जाए और बाकी दोनों को समझाए। इससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस आता है, बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है, चीज़ें याद रहती हैं और सामने वाले व्यक्ति जब डाउट पूछते हैं, जो बाकी के 2 स्टूडेंट हैं, जो एक व्यक्ति टीचर बन गया, 2 बच्चे स्टूडेंट बन गए, तो स्टूडेंट हैं वो सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछने से चीज़ों के जो मर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको ईजिली याद रहेगा, ज़्यादा भूलेंगे नहीं और ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई बिल्कुल मत करिए। जनरल हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कंधे में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर कमज़ोर हो रखी है, कमर में दर्द होता है, तो फिर ऑब्वियसली आप कुछ भी पढ़ोगे ना वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन तो आपकी बॉडी के ऊपर है ना। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पावर है, जो कंसंट्रेशन पावर है, वो कम हो जाएगी। तो जनरल हेल्थ के ऊपर हमेशा ध्यान देना है, कितना भी बिजी रहो लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए, थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, हफ्ते में 3 से 4 दिन का व्यायाम नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन पावर भी कमज़ोर होगा और जनरली ओवरऑल हेल्थ भी आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो इन सारे टिप्स के ऊपर ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ाई करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है और टेंशन लेना ही नहीं है ना। अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करो तो सब कुछ सीख ही रहता है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।